मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्म की राशि है वृषभ। तो 2026 में किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, उसी से संबंधित आज की वीडियो है। दर्शकों, वृषभ राशि वालों के लिए 2026 जिस तरह के मौके लेके आ रहा है, उसमें सबसे पहले बात करेंगे आपकी फैमिली लाइफ की। इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें छुपी हुई हैं जो आपके परिवार में आपकी प्रॉपर्टी, पैसे और सुख संपत्ति से जुड़ी हुई बातें हैं। 2026 में वृषभ राशि वालों को बहुत ज़्यादा संयम के साथ अपनी परिस्थिति को लेकर चलना पड़ेगा। आपको अपने परिवार के साथ कुछ इस तरह की सेटलमेंट्स करने पड़ सकते हैं जहां पर कि प्रॉपर्टी को लेके आपको कुछ बातों को लेके चुप रहना पड़ेगा। देखिए, 2026 में कुछ आपकी प्रॉपर्टीज, पैसे को लेके, संपत्ति को लेके बंटवारे की बातें हो सकती हैं, जो एक फाइनल स्टेज की बात भी होगी। लेकिन एक सलाह दूंगा कि आपको उस विषय के अंदर अगर आप संयम से बात करते हैं तो इसी वर्ष के अंत तक आप उन नतीजों को यानी डिसीजंस को बदल सकेंगे जैसा उस समय हो रहा होगा, यानी कि 2026 की शुरुआत में ऐसा लगेगा जैसे आपके खिलाफ नाइंसाफी हो रही है, पर इस बात को सरलता से रखिएगा सबके सामने। एकदम से वृषभ राशि वाली ताकत का इस्तेमाल किया और क्रोध में अपनी बात कही तो सब बात बिगड़ जाएगी। जबकि करना क्या है, आपको अपनी बात पूरी लॉजिकल सिस्टम के साथ कहनी है और सामने वाले को ये भी बता देना है कि आपको भी दुख होता है। क्योंकि वृषभ राशि वालों के साथ अक्सर ये देखा गया है कि वह अपनी तकलीफ ज्यादा शेयर नहीं करते हैं। उनको लोग मान के चलते हैं कि इन्हें क्या दिक्कत है। क्यों? क्योंकि आप तो हमेशा ही चीजों को लेके बड़ी अंदाज से लोगों को दिखाते और बताते हैं, या इसको ऐसे कहूं कि मजे में रहना पसंद करते हैं। तकलीफ कितनी ही हो, आप उसे बांटते नहीं हैं। लेकिन 2026 में पारिवारिक परिस्थितियों को लेके जब भी कोई डिसीजन हो रहा हो तो अपनी बात को सरलता से और स्पष्ट रूप में कह देना है। चलिए, अगर प्रॉपर्टी को लेके कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर कोई और मुद्दा है जो फैमिली लाइफ से रिलेटेड है, फैमिली के डिसीजन से रिलेटेड है, आपको घर से कहीं दूर जाना है, यानी अपनी फैमिली को कहीं और शिफ्ट करना है और परिवार के अन्य सदस्य इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तो भी आपको अपने वृषभ राशि का इस्तेमाल करते हुए लॉजिकल एनालिसिस के साथ बात करनी होगी। मैं यही कहना चाहता हूँ। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप बात को अपने अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार बदल लेंगे, यानी अपने फेवर में करवा लेंगे। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर परिवार से इन सब बातों की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? क्योंकि दर्शकों, 2026 में आपके कर्म यानी काम धंधे से संबंधित वृषभ राशि में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं जिसमें बहुत अधिक आपके अपने काम के अंदर चेंजेस होंगे और यह चेंजेस पूरी तरह से गैर परंपरागत होंगे। यानी वृषभ राशि वालों, आपको इस वर्ष अपनी पर्सनैलिटी में ये बदलाव करना पड़ेगा जो आमतौर पर आप पसंद नहीं करते हैं। वो होता है एक पूरी तरह से परिवर्तनशीलता। वृषभ राशि वाले बिल्कुल सटीकता से सीधे सीधे आराम आराम से अपने टारगेट की तरफ बढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन इस वर्ष बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आएंगी जिसके कारणवश आपको अपने करियर के अंदर, काम धंधे में, प्रोडक्ट में, सर्विसेज के स्टाइल में, अपनी स्ट्रैटेजी में, अपनी जगह पर, अपनी कंपनी में, अपने राज्य में या फिर अपने देश में भी बदलाव करना पड़ सकता है, जिसकी जो भी परिस्थिति है उसके अंदर बदलाव की सिचुएशन बहुत ज़्यादा आएगी। यानी इस बात के लिए मन पक्का कर लीजिएगा। यही वो वजह भी होगी जिसके कारण पारिवारिक परिस्थितियों में भी आपको एक संतुलन बना के चलना होगा, जो भी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा। यानी यह वर्ष 2026 वृषभ राशि वालों को बहुत ज़्यादा परिवर्तनशीलता का मुंह दिखाएगा और आपको उसके अनुसार बदलना भी पड़ेगा। लेकिन प्रश्न यह उठता है, क्या यह बदलाव हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? बिल्कुल अच्छा होगा, लेकिन तभी अच्छा होगा जब आप उसके अनुसार अपने आप को बदल देंगे। क्योंकि वृषभ राशि वाले इस मामले में थोड़े से जिद्दी होते हैं कि हम क्यों बदलें, क्या आवश्यकता है,
हम अपने कंफर्ट जोन में आराम से काम कर तो रहे हैं। नहीं चलेगा ऐसा। इस वर्ष तो अपडेट करना ही पड़ेगा, अपग्रेड करना ही पड़ेगा। इवन मैं ये कहूँगा कि मान लीजिए आपको किसी तरह की कोई नॉलेज लेनी पड़ रही है अपने काम धंधे में, तो उसमें बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस या डिग्री की आवश्यकता नहीं है। कुछ छोटे से 90 दिन, 100 दिन, 60 दिन के सर्टिफिकेशन या कोर्सेज ही बहुत हैं आपके लिए। आप उसी में ही सब कुछ सीख जाएंगे और उस काम को नए अंदाज से करना सीख जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके काम को आपने बिल्कुल बंद करके कुछ नया काम शुरू करना है। ये परिस्थिति नहीं होगी। उसी में कुछ एडिशन होगा। आपके प्रोडक्ट में ही कोई नया प्रोडक्ट आएगा। आपको नए ऑफर्स आएंगे, कुछ नए कोलैबोरेशंस आ सकते हैं। जॉब और एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकता है आपकी कंपनी ही कहीं किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होने जा रही हो, या आपकी कंपनी किसी कंपनी से अलग होने जा रही हो। कुल मिला के, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां होने वाली हैं, इसलिए आप उसी जगह खड़े होंगे जहां पर बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो चिंता मत कीजिएगा। अर्थात ये मत सोचिएगा कि ये क्या हो गया हमारी लाइफ में, हम तो 9 वर्ष से, 10 वर्ष से, 15 वर्ष से इस कंपनी में काम कर रहे थे। ये बातों को नेगेटिव मत लीजिएगा। आगे की लाइफ के लिए आवश्यक है। हो सकता है आप इसमें एक बात सोचें, आचार्य जी अब ये उम्र हो गई है कि बदलाव करने का मन नहीं करता, लेकिन पैसा कमाने का मन तो करता है ना। ये तो इच्छा रहती है कि आगे भी और अर्निंग करी जाए। तो 2026 समझ लीजिए उसी की तैयारी करवा रहा है, इसलिए कदमों को पीछे मत हटाइए। वैसे भी वृषभ राशि के हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैटेरियलिस्टिक वर्ड के अंदर मेजर करना जानते हैं, यानी किस चीज़ के अनुसार क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या वह फ़ायदा मॉनेटरी टर्म्स में होगा या नहीं होगा, यह आपसे बेहतर कौन जानता है। तो बस फिर इस बदलाव को लेके खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए। उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग जाएगी, लेकिन उस मेहनत का प्रभाव अच्छा रहेगा। यानी 2026 दो हिस्सों में बटा हुआ है आपके लिए। फर्स्ट हाफ में खूब मेहनत करनी है, बदलाव को झेलना है। अनएक्सपेक्टेडली सामने आती हुई परिस्थितियां ऐसी लगेंगी कि ये तो हमारी लाइफ से बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर आप उसे खुले हाथों से स्वागत करते हैं और उसके अनुसार स्वयं के नॉलेज, क्वालिफिकेशन या स्ट्रैटेजीज या स्टाइल या पैटर्न को बदल लेते हैं, तो 2026 में ही सेकंड हाफ उससे संबंधित आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अब बात को आगे बढ़ाने से पहले कहूंगा दर्शकों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आके आप बहुत सारी वीडियोस को देख सकते हैं जो आपकी कुंडली पर अप्लाई हो। वैसे अपनों के अन्नों की राशि फल भी देखना चाहें जो इसी वर्ष से संबंधित हैं, तो वह जानकारी भी आपको मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए जाएंगे। चलिए आगे जो बात करने जा रहा हूं वो 2026 में वृषभ राशि वालों फाइनेंस से रिलेटेड है। यानी पैसे की डील करनी है, प्रॉपर्टी की डील करनी है, सेविंग्स को इन्वेस्ट करना है, तो क्या ध्यान रखें। सामान्यतः अगर आप किसी प्रॉपर्टी के अंदर डील या इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो आप उस पर्सन से ज़रूर मिलते हैं जिससे आप वो खरीद रहे हैं या उसे आप बेच रहे हैं। लेकिन इस वर्ष 2026 में एक बात को लेकर आपको बहुत अधिक सतर्क रहना होगा। आप जिस व्यक्ति के थ्रू डील कर रहे हैं वह बड़ा ही विश्वास पात्र हो सकता है आपका। उसके साथ आपने अनेकों डील करी होंगी, तो आप कहीं ना कहीं ब्लाइंड फेथ कर ही लेंगे। लेकिन आपसे कहूँगा कि 2026 में इस विषय में थोड़ा ज़्यादा सचेत हो जाइए। इसे एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी खरीद के दूसरी प्रॉपर्टी में डील करना चाहते हैं, या ऐसे सीधे शब्दों में कहें तो प्रॉपर्टी बेच भी रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। अब ऐसे में आप उस डीलर से, अपने मित्र से कहेंगे कि मेरी पूरी डील करवा दो, एक प्रॉपर्टी में सेल कर रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी में बाय करना चाहता हूँ। वह डीलर ऐसे में एक परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। आपसे कहेगा मेरे पास तो दोनों पार्टीज आ गई हैं, आ जाइए। और जिन व्यक्तियों को वो बैठा रहा होगा मीटिंग करने के लिए, वो शायद एक्चुअल सेलर ना हो या एक्चुअल बायर ना हो। यहाँ पर आप क्योंकि अपने उस व्यक्ति पे भरोसा कर रहे हैं, डीलर पे, व्यक्ति पे भरोसा कर रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन क्योंकि इस वर्ष आपको सचेत रहना है, तो हो सकता है किसी सही व्यक्ति के मन में भी गलत व्यवस्था उत्पन्न हो जाए
और आपका नुकसान हो जाए। तो बस इतना सा काम करना है कि जिस काम को जैसे प्रोसीजरल किया जाता है बिल्कुल वैसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। यानी पार्टी से मीटिंग कीजिए, ऑथेंटिकेट कीजिए, चेक कीजिए वो व्यक्ति वही हैं या नहीं है जिनके नाम से प्रॉपर्टीज हैं या जो सही में परचेज करने जा रहे हैं। बात तो सरल सी है, कहना यही चाहता हूं, इस वर्ष अपने पैसे को लेके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। यानी ये भी आपको एक परिवर्तन करना होगा अपनी पर्सनैलिटी में, अन्यथा पैसा फंस जाएगा और वो पैसा बैड डेट्स भी नहीं होगा, यानी बर्बाद भी नहीं होगा, लेकिन उसके वापसी आने में फिर समय लग जाएगा और अपनी मेहनत के पैसे को दबा हुआ देखोगे तो इससे ज़्यादा दुख क्या हो सकता है। इसलिए इस बात को अपनी पर्सनैलिटी में बदल दीजिए कि अब हम ब्लाइंड फेथ नहीं करेंगे और 2026 में हर बात को डबल चेक कर लिया करेंगे। डबल चेक से विद्यार्थियों को लेकर कुछ याद आया दर्शकों। वृषभ राशि के विद्यार्थियों को इस बार जो मेहनत करनी है ना किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या अपने रूटीन के स्कूल या कॉलेजेस के एग्जाम में, तो उनको प्लान ए, बी और सी 3 प्लान रखने पड़ेंगे। यानी कहने का मतलब ये है उनकी स्ट्रैटेजी में एकदम से कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है। एकदम से जिस तरह के अटेम्प्ट्स आप करने जा रहे हैं हो सकता है वह अथॉरिटी, वह बोर्ड, वह यूनिवर्सिटी, वह ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न बदल दे। कई बार होता है ना, इंसान सोचता है कि मैंने जब जिस वर्ष कुछ खास किया तभी ज़रूर कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। समझ लीजिए वृषभ राशि वालों, विद्यार्थी, इस वर्ष थोड़ा ऐसा लगेगा कि आप तैयारी जिस पैटर्न पे कर रहे थे ये पैटर्न बदल कर आ सकता है। तभी मैंने बोला प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। अपनी स्ट्रैटेजी को तुरंत बदलने की क्षमता रखनी है और मायूस बिल्कुल नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि एक बात सभी वर्ग समझ लीजिए जो वृषभ राशि के हैं, किसी भी उम्र के हैं, चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो रही हो या प्रोफेशनल लाइफ को, अंततः सिर्फ इतनी सी डिमांड कर रही है वृषभ राशि इस वर्ष कि शुरुआत में मेहनत करो, बाद में आराम करो, यानी बाद में उसका लाभ लो। लेकिन मेहनत जो करनी पड़ेगी ना वह बहुत ज़्यादा होगी। यानी इस समय कहीं ना कहीं आपको मैं फिर बोलूँगा, आप किसी भी उम्र के हों, अपनी पर्सनैलिटी से विपरीत तरीके से कुछ नई चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी। अब चाहे आप हंस के सीखो या फिर स्ट्रगल के साथ सीखो, ये आपकी मर्जी। खुशी खुशी सीख लोगे तो बहुत ज़्यादा सीख जाओगे और बहुत ज़्यादा बेनिफिट लोगे। नहीं तो काम चलाओ चीज़ करोगे और फिर काम चलाओ बेनिफिट होगा, फिर बाद में कहोगे कुछ खास नहीं गया 2026। मैं जानता हूँ संघर्ष का समय है, लेकिन ना आप पहले कभी घबराए हैं तो इस वर्ष तो बेनिफिट भी मिलेगा। तो इसलिए अपने इन परीक्षाओं को अच्छे से करिए लाइफ की। 2026 अंततः अच्छा लाभ देगा, फाइनेंसिस को लेके भी अच्छा लाभ देगा, क्योंकि पैसा आएगा तभी तो काम करोगे। तो पैसा तो आना ही है, नहीं तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगी। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि इस वर्ष धन लाभ भी ज़रूर होगा, ग्रोथ डेवलपमेंट भी ज़रूर होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा रास्ता, रोड बदल सकती है। जिस रास्ते पर आप जा रहे थे उसमें एकदम से टर्न आ जाएगा। दर्शकों, जिंदगी में बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जीवन की सभी घटनाएं एक ही वर्ष में हो जाएं। इसलिए हमेशा वर्षफल के अंदर मैं कोशिश करता हूं उस विषय पे ज़्यादा ध्यान दिलाने की जो आपकी राशि पर सबसे अधिक प्रभाव दे रहा है। तो वृषभ राशि वालों, परिवर्तन, परिवर्तन और परिवर्तन यह आवश्यक है इस वर्ष आपके व्यक्तित्व में, फैमिली लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। समझ में आ गया हो और महसूस भी दे रहा हो ना, वर्ष तो शुरू हो गया है। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, दूसरे लोग भी कमर कस लेंगे, अलर्ट हो जाएंगे। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।